प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपके BA प्रथम वर्ष विषय हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले हाल ही की 2-3 ऑनलाइन कक्षाओं से हम जिस विषय वस्तु को पढ़ते आ रहे हैं, जिस पाठ्यक्रम पर हम चर्चा कर रहे हैं, वह पाठ्यक्रम है भक्ति काल की निर्गुण सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख काव्यगत प्रवृत्तियाँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछली बार भी आपको बताया, प्राय हर ऑनलाइन कक्षाओं में थोड़ी थोड़ी बात हम आपके पाठ्यक्रम और अंक योजना पर करते आ रहे हैं और पाठ्यक्रम आपको याद हो गया होगा। 40 अंकों का भाषा विज्ञान से जुड़ा हुआ आपका पाठ्यक्रम है, जिसको हमने पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ लिया है। और 60 अंकों का जो ये पाठ्यक्रम है हिंदी साहित्य के इतिहास, संक्षिप्त इतिहास से संबंधित हैं, जिसमें पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में हमने आदिकाल से जुड़ी हुई विषय वस्तु पाठ्यक्रम को पढ़ लिया है। और हाल ही की अभी 5-6 ऑनलाइन कक्षाओं से हमने आरंभ किया था भक्ति काल की विविध परिस्थितियों पर हमने बात कर ली है। मॉडल आंसर के रूप में मैंने इसको आपको पढ़ा दिया है और इनके PDF नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिए हैं। साथ ही संत काव्य की प्रमुख काव्यगत विशेषताएं यानी ज्ञान मार्गी संत काव्य धारा की प्रमुख काव्यगत प्रवृत्तियों पर मैंने काफ़ी विस्तार से चर्चा करते हुए एक मॉडल आंसर के रूप में पढ़ाया और इनके नोट्स भी मैंने PDF के रूप में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिए। हाल ही की जो 3 ऑनलाइन कक्षाओं से हम पढ़ते आ रहे हैं वह विषय वस्तु है सूफी काव्यधारा की विशेषताएं, यानी निर्गुण काव्य 2 भागों में विभक्त हुआ। एक ज्ञान मार्गी संत काव्यधारा, दूसरा प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा। तो ज्ञान मार्गी कवियों को संत काव्य कहते हैं, इन प्रेम मार्गी कवियों को सूफी कवि कहते हैं। इन सूफी कवियों की भाषा अवधी और दोहा चौपाई शैली, जबकि उन ज्ञान मार्गी कवियों की जो भाषा वो सदुकड़ी भाषा है और मुक्तक काव्य शैली उनकी, और इनकी है प्रबंध काव्य शैली। अब हम 11वीं विशेषता तक हम पिछली ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ चुके थे। आज हम 12वीं विशेषता से आरंभ कर रहे हैं। तो आइए हम आरंभ करते हैं आज की इस ऑनलाइन कक्षा को। सूफी कवियों में खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव है। सूफी कवियों ने हिंदू मुस्लिम जातियों में धार्मिक एकता का श्रीगणेश किया है। इन्होंने सूफी मत का प्रचार करने के लिए प्रेम कथाओं की रचना अवश्य की है, किंतु कहीं पर भी किसी अन्य धर्म या संप्रदाय के विरुद्ध एक भी बात नहीं कही है। संत कवियों में खंडन मंडन की प्रवृत्ति अत्यंत उग्र थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शब्दों में प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर, प्रेम के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को आकार को, रूप को सामने लाना, ये बात कवि कह रहे हैं। यहाँ पर शुक्ल जी कह रहे हैं, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया है और भेदभाव को हटाकर प्रेम भाव को महत्व दिया है। अगली काव्य प्रवृत्ति है सूफी कवियों की प्रबंध शैली का प्रयोग, यानी इन्होंने जो काव्य लिखे हैं वो प्रबंध काव्य लिखे हैं, जबकि इनके साथ वाली जो काव्य प्रवृत्ति संत काव्यधारा, ज्ञान मार्गी काव्यधारा, उन सभी कवियों ने मुक्तक काव्यधारा की शैली अपनाई है। यानी एक तरह से प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र हैं, कोई तारतम्य उन पदों में नहीं होता और उनकी भाषा सदुकड़ी है। और यहाँ इन कवियों ने दोहा चौपाई शैली में अवधी भाषा का प्रयोग करते हुए प्रबंध काव्य लिखे, प्रेमांकन काव्य लिखे। तो देखिए, सूफी कवियों की रचनाएं प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। इनके प्रबंध काव्यों में भारतीय महाकाव्य
तथा फारसी मसनवी शैली का मिला जुला रूप है। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी के शब्दों में सूफी प्रेमाख्यानक एक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्राय सभी तत्व विद्यमान हैं, किंतु इसमें इसके साथ ही कथा, आख्यानिका, जैन चरित काव्य एवं मसनवी शैली की भी विशेषताओं का समन्वय हो गया है और यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। ये परशुराम चतुर्वेदी जी ने इस काव्य का मूल्यांकन करते हुए बात कही। प्रबंध काव्यों में दोहा चौपाई शैली ही सर्वाधिक उपयुक्त है। सूफी कवियों ने भी इसी काव्य शैली का प्रयोग अपने प्रेम काव्यों में किया है। अब हम अगली काव्य विशेषता की ओर बढ़ते हैं, 14वीं काव्य विशेषता, और वह है 14वीं काव्य विशेषता और वह है प्रतीक विधान। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में कुछ शब्दों को सांकेतिक रूप में प्रयुक्त किया है, जिन्हें प्रतीक विधान के अनुसार विशिष्ट संदर्भ में और विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किया गया है। जायसी के द्वारा रचित पद्मावत के अंत में जिस प्रतीक विधान का प्रयोग हुआ है वह इस प्रकार है। तन चित्तुर मन राउर कीना, यानी तन चित्तुर, तन यानी शरीर जो है वो चित्तौड़ है, मन राउर कीना, और मन जो है वो राजा का प्रतीक है। मन राजा का यानी चित्तौड़ तन का और राजा का मन। इसी तरह से हिये सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना, हिये सिंगल और हृदय जो है वो सिंगल द्वीप का प्रतीक और बुद्धि जो है वो पद्मिनी का प्रतीक। अर्थात शरीर तो चित्तौड़ है, मन राजा है, हृदय सिंगल द्वीप हैं और बुद्धि का प्रतीक रानी पद्मावती हैं। इस प्रकार का प्रतीक विधान अन्य प्रेम काव्यों में भी हमें देखने को मिलता है। अब हम इस 14वीं काव्य प्रवृत्ति के बाद अगली काव्य प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ते हैं और अगली काव्य प्रवृत्ति है 15वीं काव्य प्रवृत्ति, भाषा एवं अलंकार योजना। सूफी काव्य के सभी कवियों ने प्राय अवधी भाषा का ही प्रयोग किया है और यह अवधी भाषा आचार्य तुलसीदास जी से अलग भाषा है। तुलसीदास जी ने जिस काव्य भाषा का प्रयोग किया था वो परिनिष्ठित यानी संस्कृत गर्भित तत्सम प्रधानता लिए हुए हैं और ये इनकी अवधी भाषा लौकिक ठेठ अवधी भाषा है। तो देखिए, जायसी ने ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया है, अतः उसमें वैसी साहित्यिकता एवं संस्कृत निष्ठता नहीं है जैसे आचार्य तुलसी की भाषा में विद्यमान है। लोक प्रचलित मुहावरों और लोकोक्तियों के समावेश से इन कवियों की भाषा प्रौढ़ और इनकी अभिव्यक्ति का अधिक सक्षम रूप लेकर के सामने आई है। सूफी कवियों ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का अधिक से अधिक यानी बढ़ चढ़ करके प्रयोग किया है। यानी जैसे पद्मावत को भी हम लेते हैं तो उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति ये उनके जायसी जी के प्रिय अलंकार हैं। इनके साथ ही किंतु अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, समासोक्ति, संदेह और भ्रांतिमान जैसे अलंकारों का भी आवश्यकता अनुसार इन सभी सूफी कवियों ने अपने प्रेम काव्यों में उपयोग किया है। अब हम इन 15 काव्य प्रवृत्तियों पर हमने अभी चर्चा की है, विस्तार से बात की है और अब हम निष्कर्ष की ओर आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मध्यकालीन हिंदी साहित्य में सूफी काव्यधारा का महत्वपूर्ण स्थान है। इन रचनाओं ने एक और तो प्रेम के से लोकोत्तर स्वरूप की प्रतिष्ठा की। लोकोत्तर यानी श्लोक से परे, यानी कहने का तात्पर्य लौकिक प्रेम व्यंजना के साथ साथ इन्होंने अलौकिक प्रेम को भी अभिव्यक्त किया है। यहाँ नायक नायिका का प्रेम लौकिक है
तो वो अलौकिक प्रेम, आत्मा और परमात्मा का प्रेम भी इन्होंने व्यंजित किया है। यानी इनके प्रेमांकन काव्यों की जो कथा वस्तु है वो प्रस्तुत के साथ साथ अप्रस्तुत विषय को भी व्यंजित करती चलती है समासोक्ति अलंकार के अनुसार। तो लोकोत्तर स्वरूप की भी इन्होंने प्रतिष्ठा की जो ईश्वर तक ले जाने वाला है, और दूसरी ओर सहिष्णुता, उदारता और भाईचारे का पाठ भी इन्होंने पढ़ाया है। इन काव्यों से जनसाधारण के ज्ञान कोश में पर्याप्त वृद्धि हुई है, क्योंकि सूफी कवियों ने दर्शन, धर्म, नीति, कामशास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों की जानकारी का समावेश अपनी रचनाओं में किया है। लोक संस्कृति के विविध पक्षों का सहज स्वाभाविक चित्रण भी इन कवियों ने अपने काव्यों में किया है। सौंदर्य, प्रेम और विरह की जो त्रिवेणी, सौंदर्य, प्रेम, विरह की जो त्रिवेणी इन ग्रंथों में उपलब्ध होती हैं वह अन्यत्र दुर्लभ है। अतः इन रचनाओं में प्रेम की गंभीरता, उसका उदात्त रूप, उसका भव्य एवं गरिमामय चित्रण जो इन कवियों ने किया है वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बन पड़ा है। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो नागमती वियोग वर्णन खंड में जो 15 पद रचे हुए हैं, उन्हें आलोचक जो नागमती का वियोग वर्णन 12 महीने की ऋतुओं के आधार पर जो 12 मासा वियोग वर्णन, मार्मिक वर्णन जो जायसी जी ने प्रस्तुत किया है, उसे हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। यानी नागमती का वियोग वर्णन हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है, अमूल्य खजाना उसे माना गया है। तो इस तरह से इन सूफी कवियों ने अपने प्रेमानंख्यक काव्य, इन्हें प्रेम काव्यों में हिंदू गुरु की प्रेम कहानियों को लेकर के अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करते हुए लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 15 बिंदुओं में यानी 15 काव्यगत विशेषताएं सूफी काव्यधारा की हमने अभी पढ़ी। साथ ही जिस तरह से संत कवि जो हुए हैं वो निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते हैं, उसी तरह से ये भी निर्गुण में, यानी निर्गुण काव्यधारा 2 भागों में विभक्त हुई थी। ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्यधारा, प्रेम मार्गी निर्गुण काव्यधारा। ज्ञान मार्गी में संत लोग और प्रेम मार्गी में सूफी कवि। उसे ही संत काव्यधारा कहते हैं, इसे ही सूफी काव्यधारा कहते हैं। तो दोनों ही एक तरह से निर्गुण ईश्वर में विश्वास करते हैं, और उस दर संत कवियों ने जिस तरह से रूढ़ियाँ, बाह्य आडंबर, अंधविश्वास, जाति पाति के बंधन, इन सभी पर उन्होंने कटु प्रहार, इनकी कटु आलोचना करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। और वही उनके साधनात्मक रेशवाद हैं उनके काव्य में। तो इधर भावात्मक रेशवाद के माध्यम से इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता को भावात्मक रूप से जोड़ने का संदेश प्रसारित किया है। साथ ही एक और विशेषता हम ले सकते हैं, 16, 17, 18, 18वीं विशेषता भी देख सकते हैं हम, फारसी एवं भारतीय प्रेम पद्धति का समन्वय। यानी इन्होंने हिंदू गुरु की प्रेम कहानियों को अपना काव्यगत विषय बनाया। साथ ही उन्होंने अपने सिद्धांत यानी जैसे मसनवी शैली, ऊहात्मक वर्णन, यानी भारतीय प्रेम पद्धति और फारसी प्रेम पद्धति, इन दोनों में समन्वय करते हुए अपने काव्य में इन्होंने प्रेम को अभिव्यंजित किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन 4 ऑनलाइन कक्षाओं में हमने इन सूफी काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं का विस्तार से अध्ययन किया है। यत्र तत्र मैंने उदाहरण देकर के भी इसको समझाया है। आप अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें। मुख्य परीक्षा में जब 20 अंकों का जो ये प्रश्न आता है तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करके आप लिख सकते हैं, अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मैंने प्राय हर ऑनलाइन कक्षा में ये आग्रह किया है कि जो विद्यार्थी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाया है वे अपने एंड्रॉयड फ़ोन के नंबर हमें सेंड करें ताकि हम उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकें। और इन PDF नोट्स, ऑनलाइन कक्षाओं, असाइनमेंट या कोई महत्वपूर्ण सूचना जो आपको
आप तक पहुंचानी है वो आप तक तभी पहुंचेगी जब आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए होंगे। साथ ही ये जो ऑनलाइन कक्षाएं हम ले रहे हैं इनको हम कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। उस चैनल पर हमने कक्षावार और विषयवार प्ले लिस्टें तैयार कर रखी हैं। साथ ही उसका लिंक भी हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, वहाँ से भी आप अपनी ऑनलाइन कक्षाएँ जारी रख सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल को पहली बार ओपन कर रहे हैं तो इन वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करें। साथ ही कॉलेज के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी और वीडियोज आपके पास पहुंचेंगे। साथ ही महाविद्यालय में आपकी ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित हो सकेगी। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्यधारा जिसमें हम अष्टचाप के प्रमुख कवि और कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज की ऑनलाइन कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।